नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, लगातार कोरोना को लेकर क्या अपडेट है इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, देश में कोरोना ने फिर बनाया है नया रिकॉर्ड। जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी 24 घंटे में सामने आए हैं। 96,760 नए केसेस, एक दिन में 1,213 लोगों की मौत भी यहां पर हो चुकी है। ये बड़ी खबर। अब तक 35 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। अभी तक 9,42,796 केस अभी भी पूरे देश भर में एक्टिव हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि देश में कोरोना ने फिर बनाया है नया रिकॉर्ड। और भैया, पंजाब में कोरोना को लेकर क्या अपडेट है इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच रहा है 72,147। एक्टिव केसेस की संख्या हुई है 18,088 और अब तक ये 2,149 मरीजों की यहां पर मौत भी हो चुकी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक्टिव केसेस की संख्या 18,088 यहां पर हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या यहां पर 18,088 बताई जा रही है। लगातार संक्रमितों की संख्या में रोज यहां पर इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच में हिमाचल में कोरोना के लगातार अपडेट्स क्या है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 8,466 हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या 2,722 से अब तक 65 लोगों की हो चुकी है मौत और 5,000 से ज्यादा इलाज के बाद भी ठीक हो चुके हैं लोग। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। और वही गलवान घाटी के शहीदों के परिजनों के लिए कैप्टन सरकार ने पहल की है। पंजाब सरकार ने शहीदों के परिवारों की मदद के लिए करीब 1.92 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार ये पैसा सीधे शहीदों के परिजनों के बैंक अकाउंट में जाएंगे। साथ ही सीएम कैप्टन ने कहा कि शहीदों की वीरता को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता और राज्य सरकार हमेशा ही शहीदों के परिवार की मदद के लिए खड़ी है। आपको बता दें कि 15 जून की रात को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ एक खूनी झड़प हुई थी, जिसमें पंजाब के भी सैनिक शहीद हुए थे। और भाई, श्री हरमिंदर साहिब को लंगर और अन्य सेवा कार्यों के लिए विदेश से चंदा लेने की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह मंजूरी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि FCRA के तहत दी है। FCRA का पंजीकरण 5 साल की अवधि के लिए वैध होगा। बता दें कि श्री हरमिंदर साहिब प्रबंधन ने 27 मई को पंजीकरण के लिए आवेदन दिया था, जिसको लेकर 9 सितंबर को परमिशन दी गई थी। मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर मंजूरी दिए जाने की जानकारी भी दी। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर PM और गृह मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। और वही पंजाब में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को यहां पर तमाम सहूलतें जो हैं वो देने की बात कही जा रही है, जिनका कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पताल जाकर जायजा भी लिया और स्वास्थ्य विभाग की प्रशंसा भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर फैलाई जा रही अफवाहों के खिलाफ मुहिम चलाने की बात कही जा रही है। और वही पटियाला का केंद्र सुरक्षा जेल का एक बार फिर से सुर्खियों में आया। जेल में चेकिंग के दौरान एक बार फिर मोबाइल मिला है। इस बार चेकिंग के दौरान जेल प्रशासन ने 2 मोबाइल को बरामद किया, जिसके बारे में जेल प्रशासन का ये कहना है कि उन्हें एक कॉल आया था, जिसके आधार पर यह छानबीन की गई है। फिलहाल फोन बरामद कर लिया गया है और अब आगे की जांच भी की जा रही है। गौरतलब हो कि इसी जेल से हाल ही में चेकिंग के दौरान कैदियों के पास से मोबाइल और नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया था। जी, मेरा नाम सब इंस्पेक्टर प्रियांशु सिंह है। यहाँ पे त्रिपड़ी थाने में एज IU काम कर रही हूँ मैं। मैम, जेल से आपको क्या बरामद हुई सर्च के दौरान? जी, जेल से जो हमें बरामद हुई है 2 फ़ोन है, एक टच है, एक सिंपल फ़ोन है और जिसके बिहाफ पे पर्चा दर्ज हो गया यहाँ त्रिपड़ी थाने में 52A प्रोविजनल एक्ट के तहत। कुछ पता लगा मैम किससे कैदी से है कि अंदर कैसा है, मुझे आपके तफ्तीश से जरा कुछ पता लगा? जी, एज पर इंफॉर्मेशन जो है पर्चा हमने दर्ज कर दिया, बट जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो अभी हम। और वही लुधियाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने विजन एंटरप्राइजेस वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर मामले में 4 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को हथियार, 5 लाख रुपए कैश, 1 लाख विदेशी डॉलर, एक सोने की चेन और एक मोबाइल बरामद किया गया। वही पुलिस ने बताया कि यह वारदात करीब 10 दिन पुरानी है, जिसमें आरोपियों ने हथियार के दम पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था।
और भाई पोस्ट मैट्रिक घोटाले को लेकर कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसूद के खिलाफ 8 दिनों से आम आदमी पार्टी की तरफ से धरना दिया जा रहा था, जिसे पुलिस प्रशासन ने कोरोना टेस्ट का हवाला देकर खत्म कर दिया और धरने पर बैठे सभी लोगों को जबरन पुलिस थाने में ले गए। जानकारी के मुताबिक धरने का नेतृत्व करने खुद एमएलए बलजिंदर कौर आने वाली थी, जिनके आने से पहले ही पुलिस धरना दे रहे तमाम लोगों को थाना ले गई। इस मौके पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि धरना दे रहे लोगों का कोरोना टेस्ट लेने गए थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और वही संगरूर में बेरोजगार पीटीआई टीचर्स अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर हंगामा करने लगा, जहां पर उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही प्रशासन से लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन खत्म किया और टंकी से नीचे भी उतरे। बता दें कि 2011 में सरकार की ओर से इश्तिहार जारी हुआ था, जिसमें पीटीआई टीचर्स की भर्ती होनी थी, लेकिन सरकारें बदल गई मगर इसकी भर्ती नहीं हुई, जिससे नाराज होकर उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਬਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ। और वही तरन तारण में पिछले 4 दिनों से किसान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर धरना दे रहे हैं। किसानों की मांग के लिए केंद्र सरकार की तरफ से खेती ऑर्डिनेंस और बिजली संशोधन बिल 2020 को रद्द किया जाए। आपको बता दें कि धरना डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर दिया जा रहा है, जिसे जेल भरो आंदोलन के अंतर्गत दिया जा रहा है। मांग पूरी नहीं होने पर किसान नेताओं ने जेल का रुख करने की चेतावनी भी दी है। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ 51 ਦਾ ਜਥਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਦਾ ਜਥਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ। और वही संगरूर में भारतीय किसान यूनियन एकता ने जमकर विरोध किया। भारतीय किसान यूनियन एकता का यह कहना है कि कैप्टन सरकार ने चुनाव से पहले कई वादे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद कैप्टन सरकार अपने वादे भूल गई है। सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी, जो कि पूरी तरह से भूल गई है। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 15 से 20 सितंबर तक किसान यूनियन सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालेगा। और भाई गुरदासपुर के पंचुकारिया गांव में छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन पूरी एडमिशन फीस जमा करने के लिए कह रही हैं और बार बार फोन करके फीस के लिए परेशान कर रही हैं। साथ ही फीस जमा नहीं कराने पर बच्चों को परीक्षा में बैठने से भी इनकार कर रही हैं। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਚਲੋ ਫੀਸ ਘੱਟ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਰ ਆਇਆ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਾ ਦੌਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੀਸ ਆ 70% ਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਲੈਣ ਦੇ ਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। और वही बरनाला में एससीसी छात्रों ने एक प्राइवेट कॉलेज के खिलाफ जमकर धरना दिया और मैनेजमेंट पर ज्यादा फीस वसूलने का आरोप भी लगाया। छात्रों ने इस मौके पर कहा कि पिछले 3 साल से उन्हें हर साल फीस माफ करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। 2018 में वह भूख हड़ताल पर बैठे थे और 2019 में वह पानी की टंकी पर बैठे थे, तब जाकर कॉलेज द्वारा स्थानीय प्रशासन के दखल के बाद फीस माफ की गई थी, लेकिन इस बार फिर से कॉलेज द्वारा 80 विद्यार्थियों से भारी भरकम फीस मांगी जा रही है, जो कि यह गरीब विद्यार्थी भरने में असमर्थ हैं। अगर उनकी फीस माफ नहीं की जाती तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। एसडी कॉलेज के बच्चे ने इन्हों का जो मसला एक फीस माफ कराने वाला मसला है।
ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਟ ਐਸਟੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਖੁਦ 10 ਕਾਲਜ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ 8-9 ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਕੁੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ 5 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈंट कमेटियों ने बुला के लुधियाना में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से केंद्र सरकार के संसद में पेश कुछ बिलों का विरोध किया गया, जिसमें 3 कृषि अध्यादेशों और बिजली संशोधन बिल शामिल हैं। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ऐलान किया गया कि वह 14 सितंबर को किसान नेता दिल्ली में संसद के बाहर विरोध करेंगे और 15 सितंबर को सड़कों को जाम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन बिलों का समर्थन करने वाले पंजाब के हर सांसद का विरोध किया जाएगा। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ, ਆੜਤੀਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਜੇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ 12 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ। ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ पंजाब एंड यूटी मुलाजिम संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर रैली की और फिर बस स्टैंड तक रोष मार्च किया गया। रोष मार्च में शामिल कर्मचारियों ने सरकार से उनकी मांगे जल्द से जल्द स्वीकार करने की मांग की है। कर्मचारियों ने नई भर्ती खोलकर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सरकार की तरफ से जाम किए डीए को लागू करने के अलावा पे कमीशन लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगे प्रति टाल मटोल कर रही है, जिसके लिए उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी, अगर हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो संघर्ष और तीखा किया जाएगा। अक्सर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में रहती है। ऐसा ही जो ताज़ा मामला है वो गुरदासपुर के खदिया इलाके के सामने आया, जहाँ एक विधवा महिला पिछले 1.5 साल से अपने बेटे को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है, तो अभी तक नहीं मिला है। वही महिला की मदद को आगे आए कादिया से शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरइकबाल सिंह ने इंसाफ दिलाने की बात कही है और पुलिस प्रशासन से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की अपील भी की है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਵਾੜੀਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਘਰੋਂ ਭਜਾਤਾ ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਲੱਤ 2 ਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਬਾਂਹ ਵੜਤੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ FIR दर्ज हुई। और वहीं कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में बीजेपी ने कंगना रनौत के समर्थन में प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के होटल परिसर में घुस गए, जहां पर उन्होंने विधायक सुंदर सिंह पर अवैध कब्जा करने का आरोप भी लगाया है और धरना दिया, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर नारेबाजी हुई, जिन्हें शांत करवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर सिरमौर बीजेपी सेवा सप्ताह का आयोजन करने जा रही है। 14 सितंबर को बीजेपी सेवा सप्ताह के तहत 5 मंडलों में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, जरूरतमंदों को चश्मे मुहैया करवाएगी। साथ ही विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि सेवा सप्ताह केवल समाज की सेवा के लिए चलाया जाएगा, जिसमें रक्तदान और कई सेवाओं को फ्री में प्रदान किया जाएगा।
14 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक मोदी जी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सिरमौर में भी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 70वें जन्मदिन पर जिला सिरमौर की भारतीय जनता पार्टी सिरमौर के सभी 5 मंडलों में अनेकानेक कार्यक्रम सेवा के करने जा रही है। और वही सीएम जयराम ठाकुर ने कंगना मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार की कड़ी निंदा भी की है और कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो किया वह गलत है, जिसके खिलाफ देश भर में गुस्सा है। वही भाजपा महिला मोर्चा नेता रश्मिधर सूद के बयान ने सीएम पल्ला झाड़ते नजर आए। सीएम ने कहा है कि उनका बयान भावावेश में दिया गया बयान हो सकता है, ये बयान गलत है क्योंकि प्रियंका का शिमला में घर है, इसलिए उनको सुरक्षा देना प्रदेश सरकार का दायित्व भी है। जिस प्रकार से पिछले कल जो घटना हुई है, कंगना रनावत जो हिमाचल की बेटी है और उनके मुंबई स्थित कार्यालय को तोड़ा गया है बीएमसी के द्वारा, वहां पर शिवसेना की सरकार, कांग्रेस की सरकार, तो स्वाभाविक रूप से इस सारी चीज का रिएक्शन हिमाचल में तो होना ही था, लेकिन स्वाभाविक रूप से इसका रिएक्शन पूरे देश भर में आप देख रहे हैं। अगर कहीं इस प्रकार की अभिव्यक्ति की है तो मैं उससे तो सहमत नहीं हूं कि हमको प्रियंका गांधी का मकान तोड़ना चाहिए, ये तो बात उचित नहीं लगती है, क्योंकि वो हिमाचल में यहाँ घर बना करके रहें, ये हमारी जिम्मेवारी है उनकी सुरक्षा की, लेकिन उसके साथ साथ में उन्हें मुझे। और वही महाराष्ट्र में कंगना रनौत के ऑफिस को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में लोग कंगना के समर्थन में सड़कों पर उतर आए और इस घटना के खिलाफ रोष व्यक्त कर रही हैं। शिमला में भाजपा महिला मोर्चा और विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने मिलकर महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस के खिलाफ धरना भी दिया और नारेबाजी भी की। महिला मोर्चा ने कंगना के साथ हुई इस घटना के लिए उद्धव ठाकरे, संजय राउत और राहुल गांधी को चूड़ियां बेची हैं और चेतावनी दी है कि अगर शिवसेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो हिमाचल में हजारों महिलाएं महाराष्ट्र जाकर शिवसेना के दफ्तर का घेराव करेंगी और जमकर हंगामा भी काटेंगी। और ऊना के हरोली में गुरुवार को तेंदुए ने महिला पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। बाइक पर जा रही 2 युवतियों पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें एक युवती हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर तैनात है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और जांच जारी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस उतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।